बैंक से ये मैम का बेटा इसकी EMI 60,000 रुपए प्रति माह निकली। उसके बाद उन्होंने अपने ब्यूटी पार्लर को रेनोवेट करवाने प्रेजेंटेशन आपका ये दिखा रही है। बैंक से 10 लाख रुपए का लोन शुरू में मैंने दिखाई है जो कार्ड दिया हमने 35,000 रुपए की EMI पर चुकाना था। इस अंतराल के बीच में मिसेस बी ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, जिसके कारण उनकी टोटल फैमिली इनकम 1,80,000 से गिरकर 1,45,000 ही रह गई। अच्छा, उनकी कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनकी मदद कर सकते हैं? अरे उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों से भी 8 लाख रुपए का लोन लिया, क्योंकि मिसेस बी को हर महीने अपने ब्यूटी पार्लर में लाभ की जगह 15,000 रुपए की हानि हो रही थी। So what is the solution for a young Dings? हमारे पास काफी सुझाव हैं। पहला सुझाव ये है कि वो अपने 2 बेडरूम के अपार्टमेंट को किराए पर दे दें और किसी और छोटे 1 बेडरूम के अपार्टमेंट को किराए पर दे दें। ये वाली चीज जो है ना नीचे अभी 32,000, 60,000 ये सब कट गया वहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन पे। I also suggest that Mr. A should look for the option of taking a zero interest loan from his office in order to wind up the personal loan. Also, if that option doesn't exist, he can use his wife's gold as a collateral to reduce the interest rate and therefore the EMI of the personal loan. वरना वो अपने लोन की अवधियां बढ़ा सकते हैं, जिससे उनके होम और पर्सनल लोन की EMI खुद ब खुद घट जाएगी। You mean restructuring of debt? Yes, yes. You're absolutely right. पर क्या मिसेस बी कोई नई जॉब नहीं ढूंढ सकती? हाँ, क्यों नहीं? देखिए, अगर मिसेस बी जॉब पे वापस जाती हैं, तो उनकी फैमिली की इनकम में 35,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर हम पहले से की तरह उनकी रेंटल इनकम भी जोड़ते हैं, तो उनकी टोटल सेविंग्स 2 लाख, टोटल इनकम 2,30,000 निकल कर आती है। और अगर हम टोटल एक्सपेंसेस घटा दें जो 1,65,000 हैं, तब भी उनके पास 65,000 रुपए के एडिशनल सेविंग्स बचते हैं। पर पार्लर का क्या होगा? देखिए, मैं समझाती हूँ। यदि वो लैक्मे, रेवलॉन या किसी और कमर्शियल कंपनी को अपना पार्लर कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे, तो उन्हें 20,000 तक की इनकम तो मिल ही जाएगी, जिससे उनके सारे लॉसेस कवर हो सकते हैं। इससे तो पार्लर एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट से परफॉर्मिंग एसेट में परिवर्तित हो जाएगा। और अब उनकी टोटल फैमिली सेविंग्स 95,000 रुपए प्रति महीना हो गए हैं। वाओ! मैं तो कहता हूँ वो इस 95,000 से अपने रिश्तेदारों के कर्ज धीरे-धीरे चुकाना शुरू कर सकते हैं। 70,000 की सेविंग्स में से अब आप उन्हें एसेट एलोकेशन के गुरु देखो कार्ड दिया। I think for this particular couple, the ideal asset allocation should be 30% in liquid cash, another 30% in balanced mutual funds, while the rest 40% should go to fixed income earning assets. आइए सब मिलकर विचार करें, अपनी खुशहाल से जीवन को उपहार करें। रुपया मैनेज करने के लिए चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ नॉलेज, डिसिप्लिन और एबिलिटी। मेरी शक्ति बहुत है। वेरी नाइस रिया एंड टीम। आपकी प्रेजेंटेशन पर अब हमारी जूरी कुछ सवाल पूछना चाहेगी, सो यू हैव टू आंसर दैट। आपने काफी सारे टेक्निकल टर्म्स यूज किए, एसेट एलोकेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस फंड? A balanced fund is basically a fund in which you're investing in both equity instruments and debt instruments so that you get a bit of regular income, but also because equity is a high risk instrument, you will also get like higher returns as well. Mr. Verma? Very nicely presented, but you have gone on too many assumptions. उनके ancestral house होंगे, No, so we said that is, see sir, our presentation basically we're discussing possible options and we haven't talked to the couple yet and we don't know what they would want. We're saying that the assumption, we're just saying that if it's possible then they could do that, otherwise of course that option cannot be exercised. इनसे गलती कहाँ हुई थी? ये मेरा लोन पे लेना, नया बिजनेस शुरू करना या नया बिजनेस उधार के पैसे पे लेकर शुरू करना, कहाँ बट इज द बिगर प्रॉब्लम? सर, उनने जो सेकंड लोन लिया था वो बिल्कुल जो बिजनेस शुरू करे थे वो बिल्कुल बोरोड फंड्स पे था, वो उनका गलत था सर। वो बिजनेस शुरू करना चाहिए लेकिन बोरोड फंड्स पे नहीं करना चाहिए। आपकी थोड़ा सा मतलब आइडियली 30 to 45% देन यू कुड। तो ये आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आया था, लेकिन आपने मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया, बहुत अच्छा जवाब दिया इसका कि हिंदुस्तान में जब तक लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं शुरू करेंगे, इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी। तो ये थी टीम 1 जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के सहारे, अपनी स्किट के सहारे अपनी सॉल्यूशन को जजेस के सामने रखा और बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन